हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पवन एजुकेशन में। आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट मेरा क्या कह रहा है यार। 2 नंबर क्वेश्चन मेरा कंडीशन दे दिया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये जो क्वेश्चन हमारा है इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है और इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो है वो मीटर में ही है, ठीक है। कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। यहाँ तो बोला भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऊपर में हमको बोल दिया है सिर्फ और सिर्फ इसको द्विघात समीकरण के रूप में ही दिखाइए। अगर ये इसको सॉल्व भी करेंगे तो हमको कोई फायदा नहीं होगा, नंबर भी नहीं मिलेगा एग्जाम में, इसलिए हमको इसको आगे सॉल्व नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन कहने के हिसाब से कह रहा है कि क्षेत्र की जो लंबाई है, ये लंबाई है, कह रहा है चौड़ाई से क्या है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो अगर देखिए मेरे चौड़ाई मानते हैं 5 है, ठीक है, चौड़ाई 5 है तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है तो इसका दुगना कितना होगा, 10 हो जाएगा। 10 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, मेरा 11 हो जाएगा। क्वेश्चन यही कह रहा है। अब इसी को आगे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले मानेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई मेरा क्या हो गया, x मीटर हो गया। तो उसी तरह लिखेंगे तथा आयताकार भूखंड की लंबाई। अब देखिए बोल रहा है इसमें जो लंबाई है इसके दुगने से एक अधिक है, इसका x का दुगना मेरा 2x हो जाएगा और प्लस 1 एक अधिक है, इतना हो गया। अब देखिए यहां से लेके चलेंगे हम लोग प्रश्नानुसार मेरा क्या कह रहा है, यानी प्रश्न के हिसाब से क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहा है, जो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 है। यहां लिखेंगे हम लोग आयताकार भूखंड की भूखंड का क्षेत्रफल ये हमारा है 528 और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है मेरा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हो जाएगा 528। अब इसको यहां से आगे जब सॉल्व करेंगे देखिए लंबाई कितना है मेरा 2x प्लस 1 है, ये 2x प्लस 1 हो जाएगा इंटू चौड़ाई x हो जाएगा बराबर 528। अब यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर और प्लस का x बराबर 528 हो जाएगा। अब जब यहां से आगे लेके चलेंगे तो x 2x स्क्वायर प्लस x, देखिए 528 को जब इधर लेके बराबर किधर लेके आ जाएंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह है, इधर आएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का, ये माइनस का 528 बराबर 0। सिर्फ देखिए हमको द्विघात समीकरण के रूप में दिखाना था और ये द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में आ गया, यही हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वो भी कह रहा है क्या कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्णांक ज्ञात करना नहीं है क्योंकि ऊपर में हमको पहले लिख दिया है कि इसको सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में दर्शाना है। देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहले समझते हैं कि धनात्मक क्रमागत पूर्णांक क्या होता है। धनात्मक पूर्णांक जैसे वो प्लस वाली संख्या होता है, और क्रमागत मतलब देखिए लगातार संख्या। क्रमागत मतलब लगातार संख्या, जैसे गिनती हम लोग पढ़ते थे 1 2 3 4, ये में क्या आ रहा है, लगातार संख्या आ रहा है। और देखिए जब भी संख्या निकलेगा ये, तो देखिए एक में हम एक जोड़ेंगे तो मेरा 2 आएगा, फिर 2 में हम एक जोड़ेंगे तो मेरा 3 आएगा, फिर 3 में हम एक जोड़ेंगे तो मेरा 4 आएगा। ये मतलब कि एक में जब हम एक जोड़ेंगे तो मेरा अगला संख्या आएगा, यही होता है मेरा क्रमागत पूर्णांक। और दो कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो हमको तो इसमें कोई संख्या दिया नहीं है तो सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को हम x मानते हैं, तो मेरा दूसरा धनात्मक क्या हो जाएगा, तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए अभी हम क्या बताए थे कि किसी भी संख्या में जब एक जोड़ेंगे, यानी जैसे ये हमारा पहला संख्या मानते हैं 1 है, इसमें हम एक जोड़ेंगे तभी तो मेरा 2 आएगा, फिर इस 2 में एक जोड़ेंगे तभी तो मेरा 3 आएगा। यानी कि हर बार अगला क्रमागत संख्या लाने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, उसमें एक जोड़ना पड़ेगा। यानी कि यहाँ x संख्या हो गया, यहाँ 1 हो गया, ये मेरा दूसरा संख्या हो गया। अब देखिए प्रश्नानुसार हमको क्या कह रहा है,
प्रश्नानुसार देखिए, कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है मेरा 306 है, यानी कि यही जो पूर्णांक दोनों है मेरा, इनका गुणनफल कितना है 6 है, 306 है। तो यानी कि ये पहला संख्या हो गया और गुणे ये मेरा दूसरा संख्या हो गया, इन्हीं दोनों का गुणनफल कितना है मेरा 306 है। इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो x को x से करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर x को 1 से करेंगे तो प्लस का 1x हो जाएगा, और यहाँ बराबर 306। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का कितना हो जाएगा 306 बराबर 0। इसको आगे हम लोग को सॉल्व करना नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी मेरा सेम वैसे ही है, इसको भी द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में इसको लिखना है। कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का मतलब वर्ष में है का गुणनफल, मतलब इन दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब मेरा बाद में होता है, ठीक है, पश्चात 360 हो जाएगी। तो कह रहा है हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ये हमको निकालना नहीं है क्योंकि ऊपर में लिख दिया है हमको कि इसको सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। देखिए सबसे पहले क्या करें, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन अगर मान लीजिए 10 साल का है तो उसकी माँ कितने साल की हो जाएगी 26 साल की, 36 साल की हो जाएगी। तो हमको तो ऐसा सिचुएशन दिया है, लेकिन हम लोग 10 और 20 तो मानेंगे नहीं, इसको मानने के लिए हम लोग क्या मानेंगे एक्स मानेंगे। माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु देखिए मेरा क्या हो जाएगा एक्स वर्ष तथा रोहन के माँ की वर्तमान आयु। अब देखिए क्या है, इससे क्या है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन अगर अभी x वर्ष का है तो इसी में हम क्या करेंगे 26 जोड़ देंगे, तो x प्लस क्या हो जाएगा मेरा 26 हो जाएगा। अब देखिए फिर कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो फिर लिखेंगे क्या 3 वर्ष पश्चात रोहन के, देखिए पश्चात मतलब होता है बाद में, तो 3 वर्ष पश्चात जब करेंगे यानी 3 वर्ष बाद, तो अभी तो फिलहाल मान लीजिए x साल का है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। तो इसकी माँ भी कितना हो जाएगी 3 वर्ष पश्चात रोहन के माँ की आयु। अभी देखिए वो लोग x प्लस 26 वर्ष के हैं, यानी कि x प्लस 26 और प्लस कितना हो जाएगा 3, ये मेरा कितना हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। अब यहां देखिए प्रश्नानुसार हम लोग चलते हैं। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का गुणनफल जो है वो मेरा 360 हो जा रहा है, यानी 3 वर्ष की आयु ये है मेरा x प्लस 3 और फिर क्या हो जा रहा है x प्लस 29, इन्हीं दोनों का गुणनफल कितना है मेरा 360 है। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से लेंगे तो एक ब्रैकेट में x प्लस 29 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस फिर मेरा 29 हो जाएगा और ये हो जाएगा 360। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 29x और यहाँ से 3x अब प्लस कितना हो जाएगा 29 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 यहाँ 87 बराबर 360 एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ x और x है यानी कि यहाँ 29x है और यहाँ 3x है, दोनों को जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29 और 3 कितना हो जाएगा मेरा यहाँ हो जाएगा 32x, अब प्लस का ये 87 और ये देखिए ये 87 है और ये यहाँ 360 है, दोनों एक समान है मतलब एक अंक में है, ये इन दोनों को एक तरफ लेकर आएंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस का 360। अब यहाँ जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 32x, और देखिए प्लस माइनस घटाएंगे हम लोग लेकिन साइन कौन सा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा क्योंकि सबसे बड़ा 360 ही है। जब यहां से घटाएंगे कितना होगा मेरा 3, ये हो जाएगा मेरा 273 बराबर 0। यही हमारे द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में हो गया। सेम कंडीशन वही, इसको भी द्विघात समीकरण में निरूपित करना है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी कुछ समान चाल से तय करती है,
कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। जाहिर सी बात है, जब भी किसी का चाल कम होगा, यानी कि स्पीड जब भी किसी का कम होगा, पहले मान लीजिए कोई गाड़ी 60 से चल रही थी, 60 से जब भी 50 आएगा तो मान लीजिए हमको 100 किलोमीटर का दूरी तय करना हो, तो जब भी ये स्पीड कम होगा, यानी कि चाल कम होगा, तो मेरा समय क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वही कह रहा है कि यहाँ 3 घंटा अधिक लेती है। तो कह रहा है कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ये ज्ञात तो नहीं करना है, लेकिन इसको डिवाइड करके फॉर्मेट में निरूपित करना है। देखिए, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, जो रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की चाल हमारा x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब देखिए दूरी और चाल से है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है। देखिए दूरी बराबर क्या होता है मेरा, फॉर्मूला चाल गुणे समय होता है। तो यहाँ से अगर हम समय को निकालते हैं, अगर यहाँ समय को निकालते हैं, समय मेरा कितना लगेगा, समय क्या हो जाएगा, इधर चाल मेरा बटा में हो जाएगा। इसी के हिसाब से हम लेके सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका 2 कंडीशन बनेगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा मेरा, पहले लिखते हैं कुल दूरी। कुल दूरी मेरा क्या है, 480 किलोमीटर। अब यहाँ देखिए 2 कंडीशन निकलेगा। फर्स्ट केस में देखिए क्या बनेगा मेरा, यहाँ क्या दिया है, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चल तय करती है, ठीक है। यहाँ 4 है तो समय सबसे पहले निकालें। तो समय बराबर जस्ट अभी फॉर्मूला बताया मैंने, समय बराबर क्या हो जाएगा मेरा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। दूरी बटा चाल हो जाएगा। दूरी कितना है मेरा, 480, बटा कितना हो जाएगा, ये x कितना हो गया मेरा। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, जब रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही है, तो लिखेंगे रेलगाड़ी की नई चाल। जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगा, यानी पहले हमने माना क्या है, x माना है। जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रहा है, तो इसी में से 8 हम लोग घटा देंगे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। फिर देखिए दूरी तो मेरा बदल रहेगा, दूरी मेरा उतना ही उतना ही रहेगा। फिर यहाँ देखिए केस 2 लिख देंगे, केस 2 में फिर क्या रहेगा मेरा, समय, समय क्या रहेगा, दूरी वही हो जाएगा बटा चाल। दूरी फिर वही मेरे 480 और ये x माइनस 8 हो जाएगा। अब देखिए इन्हीं दोनों में क्या करा है, दूरी क्या है मेरा, दोनों का बराबर है, यानी फर्स्ट केस का दूरी और सेकंड केस का दूरी, दोनों का दूरी मेरा बराबर है। लेकिन दूरी बराबर है और समय क्या हो रहा है, थोड़ा सा जो है 3 घंटा अधिक ले रहा है। तो पहले क्या करेंगे, दोनों समय को हम लोग बराबर करें। यहाँ ये 480, यहाँ पर वैसे लीजिए, प्रश्नानुसार ये में क्या हो जाएगा, 480 बटा x, इधर देखिए बराबर ये 480 बटा x माइनस 8 हमने बराबर कर लिया। अब देखिए क्या कह रहा है कि दोनों ये जो है, जब चाल कम हो रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना हो रहा है, 3 घंटा ज्यादा लग रहा है समय, 3 घंटा समय ज्यादा लग रहा है। यानी कि 3 घंटा इसमें क्या करेंगे हम लोग, इधर प्लस कर लेंगे, तब जाकर हमका सॉल्व होगा। देखिए 3 घंटा यहाँ क्यों प्लस कर रहे हैं, इधर क्यों नहीं प्लस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इसको जो भी सॉल्व करेंगे, दूरी तो मेरा क्या है, समान है। इसको जब भी सॉल्व करेंगे, ये मान लिया अगर 6 घंटा ले रहा है, ठीक है, तो ये 6 घंटा है, तो इस इतना कितना आना चाहिए, इसमें 3 ऐड करेंगे तभी भी ये 9 घंटा आएगा मेरा। इसलिए हमने इधर ना करके इधर किया है, प्लस इधर किया है। अब देखिए यहाँ से आगे जब बढ़ाएंगे हम लोग, यहाँ क्या हो जाएगा, 480 बटा एक्स, आई क्या हो जाएगा 3 बटा एक, यहाँ इसको लिख सकते हैं। आप लोग चाहें तो एलसीएम डायरेक्ट ले सकते हैं, तो हम डायरेक्टली एलसीएम करेंगे इसका। एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरा, एक्स हो जाएगा। एक्स लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 480 या प्लस का यहाँ कितना हो जाएगा 3x बराबर 480 बटा एक्स माइनस 8 हो जाएगा। हम सॉल्व करते हैं, देखिए अब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से क्रॉस गुना कर लेंगे, क्रॉस गुना करेंगे क्या होगा, यहाँ x माइनस 8 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 480 प्लस का 3x, इधर हो जाएगा मेरा 480 है। अब यहाँ से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये 480 प्लस का 3x और यहाँ जाएगा माइनस का 8
480 यहाँ प्लस का 3 बराबर ये 480 एक्स। अब यहाँ से करेंगे तो 480 एक्स प्लस का 3 एक्स स्क्वायर माइनस करना। अब 8 से गुना करना है, ये हो जाएगा मेरा 0, 8 64 के 4 हाथी 6 8 32 6 और 3 माइनस प्लस माइनस 3 8 24 है बराबर 480 एक्स। अब क्या करेंगे 480 एक्स को हम बाएं साइड ले चलेंगे, ये 480 एक्स प्लस का 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 3840 माइनस का 24 एक्स और माइनस का 480 एक्स बराबर 0 एक्स और ये माइनस का 480 एक्स हमारा कट गया, यहाँ बच जाएगा क्या क्या 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 3840 माइनस का 24 एक्स बराबर 0। अब देखिए तीनों क्या है 3 कॉमन है, 3 कॉमन जब निकालेंगे तो मेरा देखिए क्या बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस देखिए 3 निकालेंगे तो यहाँ 3 3 हो जाएगा और 3 गुना 6 हो जाएगा 2 बचा और 4 24 तो 3 8 24 और 0 कितना हो गया और माइनस का यहाँ 8 एक्स हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ से लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1280 माइनस का 8 एक्स इक्वल टू 0/3। अब इसको देखिए घाते घाते को फॉर्मेट में द्विघात का फॉर्मेट में लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 8 एक्स और माइनस का 1280 इक्वल टू 0। अब देखिए द्विघात का फॉर्मेट में हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, इसके आगे हमको सॉल्व भी नहीं करना है।